देश में कोरोना वैक्सीन पर अभी सियासत जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई। राहुल के इस ट्वीट के बाद बीजेपी नेताओं ने भी उन पर पलटवार किया। भोपाल में काटजू अस्पताल का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जब राहुल गांधी के ट्वीट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अज्ञानता को समाप्त करने के लिए कोई वैक्सीन बने ही नहीं। रोज देश में इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन लग रही है, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि टीकाकरण हो ही नहीं रहा, तो इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। अब अज्ञान को समाप्त करने की वही कोरोना कंट्रोल को लेकर सीएम शिवराज एक्शन के मोड में है। कोविड नियंत्रण हेतु बनाए गए मंत्री समूह के प्रेजेंटेशन पर सीएम शिवराज चर्चा कर रहे थे। मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए प्रदेश को मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है, कैसे उसे फुलफिल किया जा सकता है, इस पर उन्होंने विस्तारपूर्वक चर्चा की। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, उनका रुख करते हैं। दीपा, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वहां पर सरकार की तरफ से किस तरह से मंथन लगातार जारी है और किस हद तक वो कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है धरातल पर? जी शिल्पा, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ से सरकार के द्वारा प्रयास ये किया जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो आए ही ना, इसके लिए लगातार जो चालानी कार्रवाई की मैं बात कर लूं या फिर जिस तरह से लोगों को जागरूक करने की बात करें, दोनों ही दिशा में सरकार के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के महाअभियान भी चलाया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो, जिससे कि तीसरी लहर का प्रकोप जो है उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बच सके। इसी के साथ जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन्हें मजबूत करने का प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिस तरह से काटजू जो अस्पताल है उसको भी प्रारंभ किया गया, जिसके अंदर 300 बेड का जो अस्पताल है कोविड केयर के लिए बनाया गया है। निश्चित तौर पर काफी ज्यादा सहायता ये भी अगर तीसरी लहर आती है तो उसके दौरान जो अस्पताल है वो भी करेगा। बहरहाल आगे किस तरह की व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, तीसरी लहर यदि आती है तो ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा फोकस जो है मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो है, ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो हमने दूसरी लहर में देखी थी। वो स्थिति दूसरी दोबारा ना बने, इसको लेकर पहले ही सीएम जो है ये बात कह चुके हैं कि जिन भी जगहों पर मेडिकल कॉलेजेस हैं उन जगहों पर जो कहा जाए ऑक्सीजन प्लांट है उन्हें लगाना अनिवार्य बताया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कितने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की तैयारी है यहाँ पर? क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया है वो किस हद तक संभव नजर आता है और कब तक की उसकी डेडलाइन रखी गई है? जी, अगर डेडलाइन की बात की जाए तो सीएम के द्वारा ये बात कही गई थी कि आने वाले 3 से 4 माह के अंदर जो प्लांट्स है उन्हें तैयार कर लिया जाए। तकरीबन 8 प्लांट जो है वो सभी मेडिकल कॉलेजेस में बनाने की बात कर दी गई है। इसके अलावा प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस खोलते हैं उनके लिए भी ये क्राइटेरिया रखा गया कि यदि कोई भी मेडिकल कॉलेज खोलता है या मेडिकल कॉलेज जो है ओपन होते हैं उनको अपनी सभी जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भी अन्य जगहों पर जिन भी जगहों पर प्लांट बनाए जा सकते हैं वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अलावा यदि बात की जाए सरकारी अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा इसका प्रकोप हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा हालांकि अभी ये बात कही जा रही है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यदि जमीनी हकीकत की बात की जाए शिल्पा, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो सबसे बड़ा अस्पताल यानी हमीदिया अस्पताल माना जाता है, यहाँ पर अभी बच्चों के लिए उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिस तरह की सुविधाओं की जरूरत होती है। तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा ये बात तो कही जा रही है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही नजर आती है। बहरहाल शिल्पा, देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले वक्त में कितना समय और लगता है जब सरकार के द्वारा इन सरकारी अस्पतालों में बच्चों के लिए खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाता है। जी, लेकिन यहाँ पर एक मन में एक आशंका ये भी है दीपा कि कहीं दूसरी लहर से पहले भी तमाम दावे किए जा रहे थे, बड़े बड़ी बात कही जाती थी मंत्रियों की तरफ से, सारी तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन जब दूसरी लहर का कहर बरपा तो सारी बातें खुलकर सामने आ गई, सारी हकीकत निकलकर सामने आ गई, सबकी पोल खुलती दिखाई दी। कहीं तीसरी लहर से पहले भी ऐसा ना हो जाए, आशंका मन में। जी शिल्पा, निश्चित तौर पर
जी जी, निश्चित तौर पर शिल्पा, जिस तरह से हमने देखा था कि दूसरी जब पहली लहर आई थी उसके बाद ये बात कह दी गई थी कि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो प्रदेशों में बनाए जाएंगे, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो जब दूसरी लहर आई और जब ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं किल्लत हमें प्रदेश में देखने को मिली थी, तब एक भी प्लांट जो है ऑक्सीजन का नहीं बनाया गया था। लेकिन अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सरकार के द्वारा सुधारा जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा है कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में तकरीबन अगर बात की जाए तो अभी पिछले माह ही 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो आए थे। इसके अलावा जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट जो है वो तकरीबन 3 ऑक्सीजन प्लांट जो है बनकर तैयार हो गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी मैं बात करूं तो यहाँ पर जेपी अस्पताल में 2 बनने थे, जिनमें से एक लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार है, तो दूसरा भी 15 से 20 दिनों के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने अब दावे कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाई बच्चों को लेकर जो एक सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है, क्योंकि उनके लिए ना तो वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है, वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। जो बड़े लोग यानी 18+ के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन तो लगाई जा रही है, लेकिन बच्चों के लिए जो सुविधाएं जिसको मुहैया कराने की जरूरत है सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो निश्चित तौर पर शिल्पा, सरकार को कहीं ना कहीं बच्चों पर फोकस करना चाहिए और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आ भी जाती है तो कम से कम सरकार की प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां सारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो ज्यादा नुकसान करे ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं कोरोना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 43 केसेस मिले, अब सिर्फ 514 एक्टिव केसेस प्रदेश में बचे हुए हैं। रिकवरी दर को लेकर मंत्री जी कहते दिखे कि रिकवरी दर 98.8% हो चुकी है। नेमावर हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जब उनसे प्रश्न किया गया तो मंत्री जी की तरफ से यह जवाब दिया गया कि पहले कांग्रेस तय कर ले कि सीबीआई पर भरोसा है या नहीं। लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सब की जानी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कल स्पष्ट रूप से कहा है जो पॉलिसी है उसके तहत ही होंगे, पूरा ध्यान रखा जाएगा इन चीजों का। अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा है बिना पूछे कोई भी अपना ऑफिस न छोड़े, अनुमति लेने के बाद ही आए, सीधे ना आए। ये सारी बातें कल मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दी। घर बैठ के ट्वीट करना, घटना स्थल पे न जाना, वैक्सीन पे ट्वीट करना, एक भी वैक्सीन केंद्र पे नहीं जाना, अस्पतालों पर ट्वीट करना, किसी अस्पताल में नहीं जाना, खाद्यान्न वितरण पर ट्वीट करना और खाद्यान्न वितरण में नहीं जाना, अजीब सा राजनीतिक केंद्र चल रहा है ये कांग्रेस के अंदर, अजीब सी राजनीतिक सरगर्मी। सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करते हैं, इतनी भी ज्यादा फुर्सत नहीं होनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के देवास के नेमावर में बड़ा हत्याकांड सामने आया है। दरअसल यहां पुलिस को एक खेत से 5 लोगों के शव बरामद हुए। ये शव एक ही परिवार के 5 सदस्यों के हैं जो करीब 1.5 महीने पहले लापता हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 5 लोगों को दबंगों ने हत्या करने के बाद खेत में 10 फीट गहरा गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। तो 5 शवों को दफनाने वाले 7 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। देवास से ये मामला सामने आया था, 5 लोगों की हत्या पर शव दफनाने का ये मामला। फिलहाल शवों को भी बरामद कर लिया गया है, 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। जी हां, शवों को जमीन के भीतर से जहां इन्हें दफनाया गया था खोदकर बाहर निकाला गया। पूरी प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम वहां पर इस दौरान मौजूद रही। दरअसल ये 5 शव देखिए किस तरह से पॉलिथीन में लपेटकर दफनाए गए थे। ये शव लापता थे, ये 5 शख्स लापता थे, इनके बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लग पा रही थी। लेकिन जब जानकारी मिली, जब पुलिस मामले की तह तक पहुंची, तब पता चला कि किस तरह से जमीन के 10 फीट नीचे इन 5 शवों को दबंगों के द्वारा दफना दिया गया है। खेत के अंदर ये गहरा गड्ढा खोदा गया और उसमें शवों को दफना दिया गया ताकि कहीं किसी को कानो कान खबर तक ना हो जाए। 5 लोगों की हत्या करके शव दफनाने का मामला, दबंगों की दबंगई और इन हत्यारों के हौसले किस कदर बुलंद थे आप अंदाजा लगा सकते हैं।
ये देखिए प्रदर्शन भी यहाँ पर एक संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ स्टेट हेड एमपी के और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज जी, देवास से ये जो चौंकाने वाला मामला सामने आया, 5 लोगों की हत्या करके खेत में जमीन में दफना दिया गया। फिलहाल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि प्रदर्शन की भी कुछ तस्वीरें अभी हमने देखी। ये कौन लोग थे जो प्रदर्शन करते नजर आए थे? तरह से देवास के नेमावर्त ये जो पूरा मामला सामने आया, काफी दिल दहला देने वाला मामला है। जिस तरह से आरोपी जो सुरेंद्र है, उसने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमिका और उसके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या करके 10 फीट गहरे गड्ढे में उनकी जो बॉडियां हैं उनको दफन कर दिया था। लगभग जिसका खुलासा 47 दिनों बाद हुआ। पुलिस ने जब जेसीबी से खुदाई की तो सारे जितने भी मृतक थे उनके शवों को बाहर निकाला गया और हत्याकांड के तुरंत बाद भी पुलिस ने एक्शन में आते हुए, क्योंकि बड़ा मामला था और इसमें राजनीति होना भी स्वाभाविक थी, इसलिए तत्काल आनंद फानन में 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 आरोपियों को जेल भेज दिया था और बाकी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले लिया गया था। वहीं आज इसके चलते जिस तरह से जो आरोपियों की जो संपत्ति है उस पर आज कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है और आज पुलिस प्रशासन नेमबार पहुंची और उनके जो मकान थे बने हुए आरोपियों के उनको तोड़ा गया, जेसीबी साथ में लेके गया था। पूरे कलेक्टर, एसपी सभी लोग वहां पर मौजूद थे। हालांकि इस तरह का जो घटनाकांड हुआ उसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचा और तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज कमलनाथ ने ट्वीट करके शिवराज सिंह पर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिस पर से पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, शुक्रिया आपका नीरज श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।